गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग महाजनपद देखेंगे, आरंभिक राजतंत्र एवं गणतंत्र का उदय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपद तथा 11 गणराज्यों का उत्तर भारत में उदय हुआ था। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी उनका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका था? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भाग में जनपद के शासक को सम्राट कहते थे और दक्षिण के शासक को भोज कहते थे, और यहाँ का जो शासन था वो वंशानुगत हुआ करता था। पश्चिम क्षेत्र के स्वराज पश्चिम क्षेत्र को स्वराज कहा जाता था, और यहाँ के जो शासक थे उनको सौराठ कहते थे, सौराठ कहते थे। उत्तर भारत में उत्तर में वैराज्य शासन प्रणाली थी, और यहाँ का जो शासक हुआ करता था उसे विराट कहा जाता था। दरअसल यह क्षेत्र जनता द्वारा शासित किया जाता था। यहाँ जो जनता थी अपना शासन स्वयं करती थी। केंद्र या मध्य देश में परंपरागत शासन प्रणाली थी, और यहाँ का जो शासक था वो राजा कहलाता था, और इन क्षेत्रों को राज्य कहा जाता था। इस समय हिमालय की तराई में गणतांत्रिक पद्धति लागू थी। यहाँ शाक्य, मल्ल, वज्जी और रामग्राम के कौलिय जैसे जनपद थे जो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति से चल रहे थे। अवंती के मंत्री दीर्घाचार्यन ने वत्स के मामले में अपनी कूटनीतिक भूमिका निभाई थी। वहीं अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकार को लिच्छियों में फूट डालने को कहा था। अब आगे देखते हैं। राजतंत्र में निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। वो कैसे थे अब हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, अधिकारियों को महामात्र या सर्वाथक कहा जाता था। ठीक है, जो उस टाइम जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनको महामात्र या सर्वाथक कहते थे। ठीक है, व्यावहारिक न्याय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। सेना नायक सेना की देखभाल किया करता था। द्रोण मापक या बलि बाधक राजस्व वसूलने वाला आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, राजस्व ग्राहक भू सर्वेक्षण या भूमि मापने का काम करता था, कार्य करता था। इन सब के अलावा आयुक्त शब्द का भी उल्लेख आता है जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। गांव का प्रमुख अधिकारी ग्राम योजक होता था। किसान को राजा के लिए बिना वेतन के बेगार खटना पड़ता था, बिना पैसा के राजा के लिए आपको खटना पड़ेगा। उसके खेत में काम करना पड़ता था। किन लोगों को? तो किसान लोगों को, जिसे विष्टि वो लोग करते थे बिना पैसे के काम, उसको हम लोग विष्टि कहा गया है। और इसमें 1/6 भाग जो है वो भू राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को सैल्किक या शुल्काध्यक्ष कहते थे। ठीक है, इस काल में सिंधु नदी के किनारे बारबेरिकम बंदरगाह था। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। गणतंत्रों की सभा या परिषदों को सभागार कहा जाता था, और भंडार नागरिक जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, ये तो हम लोगों ने महाजनपद में जो इम्पोर्टेंस थे वो हम लोग देख लिया। अब एक बार में हम लोग जल्दी से महाजनपद देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लाइन से महाजनपद और राजधानी उसकी राजधानी देखेंगे। सबसे पहले काशी। आपको पता है कि वाराणसी को काशी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा काशी वाराणसी। ठीक है, कौशल अयोध्या। आपको रामायण जब देखे होंगे तो कौशल नरेश भी कहा गया है राम भगवान जी को, तो कौशल अयोध्या। ठीक है, मगध राजगृह। मगध आगे चल के जितने भी महाजनपद थे उन पे ये राज्य अपने अंडर कर लिया था। कौन? मगध। तो राजाओं का जो घर है वो मगध है, तो राजगृह क्या हुआ? उसका राजधानी हुआ। किसका? मगध का। ठीक है, तूर की याद कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। और किसी को तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अंग है तो अंग का है चंपा,
उसके बाद वज्जी है, वज्जी याद रखिएगा बिहार बोर्ड में, अगर बीपीएससी देना है तो वज्जी ध्यान रखिएगा क्योंकि वज्जी बिहार में था, ठीक है। और वज्जी की जो राजधानी थी वो थी मिथिला। मलल का था कुशी नार था या पावा, ठीक है। चेदी का था सुक्ति या सुक्तिमती, चेदी का सुक्ति या सुक्तिमती होगा, ठीक है। वत्स का कौसाम्बी था, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। कुरु क्या हुआ, जो मतलब दिल्ली है ना वो कुरु हुआ करता था, और इसकी जो राजधानी मतलब थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्र भगवान को अपना शासन मतलब अपना जो कुर्सी है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो याद रखिएगा कि अभी के जितने भी नेता वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में। तो क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ हो गया, मतलब इंद्र का कुर्सी जो भी है। ऐसे कर करके छोटा छोटा अपने दिमाग में कुछ भी बनाइए और याद रखिए, ठीक है। पंचाल का याद रखिएगा विराटनगर था, ठीक है। पंचाल को एक्चुअली 2 भागों में बांटा गया था। तो मत्स्य का विराटनगर था, ठीक है। और पंचाल में 2 भाग में विभाजित था पंचाल। तो उत्तरी पंचाल को अहिच्छत्र कहते थे और दक्षिण पंचाल को कामपिल्य कहते थे, कामपिल्य, ठीक है। सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटन या पोटली, अवंती आपका महिष्मती मध्य प्रदेश में था, ठीक है। गंधार आपका तक्षशिला, गंधारी के जो पुत्र थे वो 100 पुत्र थे, तो कहाँ पढ़ने जाएंगे, तो तक्षशिला उस टाइम पढ़ने के लिए बहुत बड़ा हब था, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो गंधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर या हाटक, ठीक है। तो अब हम लोग इसे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।